हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एस.टी. यादव की ये जो बुक है इसको। और इसका पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का जो पहला टाइप है वो है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। तो इसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित। ये देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने से पहले यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन टर्म होती हैं। तो इनका योग, अगर इन्हें हम जोड़ दें इस चीज़ को, तो योग हो जाएगा। अब योग बराबर कितना होता है, ऐसे हम कर देंगे तो n होता है, n+1 होगा और फिर पूरे का बटा 2 हो जाएगा। ये है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। इसे आपको, इस लाइन को, इस चीज़ को आपको याद रखना है, n+1/2, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? सम संख्याएं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अप टू डॉट डॉट n टर्म तक। ये है सम संख्याएं। सम संख्याओं का योग क्या होता है? 1 2 और फिर 4 प्लस अप टू डॉट डॉट n टर्म बराबर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा और फिर n+1 हो जाएगा। यह है सम संख्याओं का योग, बराबर होता है n+1। और विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, आगे 7, ठीक है, 9 और n टर्म तक। अगर इनका योग पूछे तो इन्हें आप जोड़ दीजिए। जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर होगा n²। इतनी बात हो गई। लेकिन अभी भी इसी टाइप में और भी चीज़ पूछेगा। ये तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर कहे कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 3 या फिर 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्रमागत, देखिए इसमें क्या है, अगर हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 मिलता है, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 मिलता है, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो इस, यानी ये क्रमागत संख्या है, क्रमिक पूर्णांक है। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़े हैं तो 2 मिला। अगर इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन है इसको आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं? क्रमागत संख्या बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं क्रमिक पूर्णांक पूछे तो भी इसी चीज का यूज हम कर सकते हैं। ये चीज हो गई। लेकिन अब 1 में 1 जोड़े हैं तो 2, 2 में 1 जोड़े हैं तो 3, 3 में 1 जोड़े हैं तो 4। यहाँ पर मेन कौन है? 1। अगर हम 1 को x मान लें, इसके लिए है, ये पहले वाले के लिए। अगर 1 को x मान लें और x में 1 जोड़ दें तो x अगला x+1 होगा, और x में x+1 में 1 जोड़ दें तो अगला x+2 होगा, अप टू डॉट डॉट कितना हो जाएगा? n टर्म। तो इस प्रकार से अगर अज्ञात संख्याएं, ज्ञात न दी हो, कहा जाए कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या होगा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस चीज को याद रखेंगे। x+1, x+2, x+3 अप टू डॉट, जितने कहे उतने आप ले लीजिए, उनको जोड़ दीजिए, योगफल आपको देगा। तो फिर उससे आप x की वैल्यू पता करके इन संख्याओं को पता कर सकते हैं। अब ये है, ये कौन सी संख्या है? सम है। ये सम संख्या। सम संख्या कौन होती है? मतलब वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाए। तो सम संख्या देखिए, 2 में हम क्या कर रहे हैं? 2 जोड़े हैं तो 4, 4 में 2 जोड़े हैं तो 6, अप टू डॉट डॉट n टर्म तक। अगर हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन, मेन कौन है? 2 है। अब 2 में हम, अगर 2 को हम x मान लें तो एक संख्या तो x हो गई। अब इस x में 2 जोड़ेंगे तो x+2 हो जाएगा। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या, अज्ञात संख्या n टर्म तक हो जाएगी। जितनी संख्या आपसे पूछे उतनी पता कर सकते हैं आप। अब फिर आगे ये वाली विषम संख्या, ये है विषम संख्या, इसका योग किए हैं तो ये वाली लाइन 135 विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का जो योग होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 2 में 1 में 2 जोड़े हैं तो 3 आया है, 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 आया है। तो इसी प्रकार से 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो मान लेते हैं 1 बराबर x है, तो x में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो x में 2 जोड़े हैं तो x+2,
x+2 में 2 जोड़ेंगे तो x+4, इसी प्रकार से n टर्म तक। कहा जाए कि 5 सम संख्याओं का योग इतना है, तो x+2 x+4 विषम संख्याओं का योग कितना है, तो आप कह सकते हैं x+2 x+4 x+6 और x+8। इस प्रकार से 5 संख्याएं जो उनको जोड़ करके योग दिया होगा और आंसर आप पता कर लेंगे। और कुछ बातें हैं इसमें, जैसे सीरीज, कोई सीरीज दिया हो, उसका अंतिम पद यानी लास्ट टर्म या पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, कोई भी सीरीज दी हो, जैसे मान लीजिए 1 3 5 सीरीज दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू डॉट, समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं। तो सीरीज का मतलब होता है जिनमें कॉमन यानी गैपिंग सेम हो, यानी ये देखिए 1 1 1, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। आप इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं में, सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में किसी में देखें, सब समांतर श्रेणी में है। तो अगर हम इन्हें क्या करते हैं, ये इसका प्रथम पद है, ये कौन है, प्रथम पद है, पहला पद प्रथम पद होता है। इनके दो पदों के बीच की गैपिंग को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। और फिर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कह दिया 40, लास्ट में 40 दे दिया, तो ये आपका कितना है, n है, पदों की संख्या। यहाँ पे कुल कितने पद दिए हैं इस सीरीज में, 40, डॉट डॉट करके 40, ये पदों की संख्या हो गई। इस प्रकार से अगर पदों की संख्या या ना दी गई हो, ये 40 ना दी गई हो, तो इसे अगर हमें प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, और हमें कोई सीरीज दी गई हो तो उसके लिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसे आप बोलते हैं n, बराबर क्या हो जाएगा, इसको याद रखना, l और फिर -a/d और फिर +1, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। यानी आखिरी में जो पद दिया होगा, जैसे 1 2 3 लास्ट में 40 है, जो लास्ट में पद दिया होगा वो l है, और जो पहला पद होगा वो a है, और जो d है, ये नीचे d दिया है, d वो होगा जो दो पदों के बीच की गैपिंग होगा, क्रमागत दो पदों, ये देखिए 2 पद ये है, ये 2 पद है, ये 2 पद है, इनके बीच की जो गैपिंग है वो d है +1 है, ठीक है। अब पदों का योगफल, ये जो पद दिए हैं 1 2 3 4, इनका योगफल अगर पूछे, तो ऐसे सीरीज कोई भी दिया गया हो तो यहाँ से अगर योगफल पूछे, योग बराबर क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का योग जो होता है वो हो जाएगा l + a, l - a/d, l + a/2 और इंटू में n, ये होता है योगफल। तो इतनी चीज़ें, अगर आपसे अज्ञात सीरीज की बात कर लें तो एक a होगा, a + d होगा, a + 2d होगा, फिर a + 3d होगा, ऐसे कुछ होगा n टाइम तक, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपको लास्ट टर्म पूछे l बराबर क्या होता है, तो a + n-1 इंटू में d, जहाँ पे ये प्रथम पद, ये लास्ट वाला पद, ये पदों की संख्या, ये सार्वंतर। तो इतनी बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं।